कुछ दशकों पहले जब खाड़ी देशों में कच्चा तेल मिलना शुरू हुआ तो उन देशों की किस्मत बदल गई। 2040 तक आधे से ज्यादा सड़कों पर चलने वाले व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। अगर लिथियम किसी देश को सुपर पावर बना सकता है तो फिर दुनिया का 54% लिथियम देने वाले देशों की अर्थव्यवस्था आज डगमगाई हुई क्यों है? इसी खबर से चीन परेशान है। अब इंडिया बनेगा सुपर पावर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आपका दोस्त के और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल दीप रिकमेंड्स। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब भारत बनेगा सुपर पावर, क्योंकि भारत को अब वो मिल गया है जिसकी अहमियत बिल्कुल वैसी ही है जैसे पिछली सदी में कच्चे तेल की थी। कुछ दशकों पहले जब खाड़ी देशों में कच्चा तेल मिलना शुरू हुआ तो उन देशों की किस्मत बदल गई। लेकिन अब दुनिया इलेक्ट्रिक हो रही है और फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक आधे से ज्यादा सड़कों पर चलने वाले व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हो जाएंगे और उन्हें बनाने के लिए चाहिए होगा बैटरी, बहुत सारी बैटरी, जो बनती है लिथियम से, जिसे हम सफेद सोना भी कहते हैं। दुनिया का भविष्य है लिथियम। जिस देश के पास लिथियम का भंडार होगा वही देश आने वाले समय में दुनिया पर राज करेगा। जम्मू कश्मीर के बाद अब कर्नाटक के 2 जिले मुंडिया और यादगिरी में 1600 टन G3 स्टेज का लिथियम का स्रोत मिला है। यही नहीं, भारत में जहां जहां माइका मिलता है जैसे राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश और जहां जहां पिग्मेटाइट बेल्ट्स हैं जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, वहां वहां लिथियम मिलने की संभावनाएं ज्यादा है और इन लोकेशंस को भविष्य में और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, जैसे अभी हम छत्तीसगढ़ के कोरबा को कर भी रहे हैं। इसी खबर से चीन परेशान है, क्योंकि चीन लिथियम आयन बैटरी के बाजार पर पूरी तरीके से अपना दबदबा बनाए हुए है। आज लिथियम आयन बैटरी का बाजार $70 बिलियन तक हो चुका है, जिसमें से 80% लिथियम बैटरी सिर्फ चीन बनाता है। पर अगले 10 सालों में चीन की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। पर अभी से खुशियां मनाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि यह तभी संभव हो सकेगा अगर कुछ सवालों का जवाब हम ढूंढ लेते हैं। अगर लिथियम किसी देश को सुपर पावर बना सकता है तो फिर दुनिया का 54% लिथियम देने वाले देशों की अर्थव्यवस्था आज डगमगाई हुई क्यों है? दुनिया का 54% लिथियम अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया से आता है, जिसे लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं। इन देशों के पास में लिथियम के प्राकृतिक भंडार तो हैं, पर इसे एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी की कमी है, जिसकी वजह से ये देश लिथियम को निकालने के लिए दूसरे देशों की तकनीक पर निर्भर करते हैं। ये देश सिर्फ कच्चे लिथियम का खनन करते हैं, पर लिथियम से बैटरियां कौन बनाता है? चाइना। सुपर पावर बनने के लिए हमारे देश को कच्चे लिथियम को निकालने की अपनी तकनीक को और विकसित करना होगा। अपने भारत के कोल इंडिया NMDC को तकनीकी रूप से और उन्नत बनाना होगा, ताकि हमें बाहर के देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। हमारे देश में मैन पावर की कोई कमी नहीं है, पर चीन की तरह स्किल्ड मैन पावर की कमी है। अगर सुपर पावर बनना है तो स्किल्ड मैन पावर तैयार करने पर काम करना पड़ेगा, जिससे हम देश में ही बैटरियों का निर्माण भी कर सकें। पिछले साल जम्मू में 5.9 मिलियन मैट्रिक टन लिथियम मिला था, जो कर्नाटक में मिले 1600 टन से भी कहीं ज्यादा है, पर अभी तक भी उसे निकालने के लिए कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। जब इंडिया ने उसे निकालने के लिए नीलामी की तो किसी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी ने बोली लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्यों? आइए समझते हैं। लिथियम ट्रायंगल में जो लिथियम मिलता है वो स्लाइम ग्राउंड वाटर के साथ में मिलता है। वही ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाला लिथियम ठोस चट्टानों के रूप में मिलता है। इन दोनों रूपों को निकालने की तकनीक दुनिया में पहले से विकसित है, पर भारत में जो लिथियम मिला है वह मिट्टी के साथ बॉक्साइट के साथ मिला है, जिसकी तकनीक अभी विकसित नहीं हुई है, तो उसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तकनीक बहुत अलग है, पर दुनिया के लिए यह नया है। जो इस तकनीक को विकसित करेगा उसे थोड़ा जोखिम भी उठाना होगा, और वैसे भी भारत में जो लिथियम मिला है अभी वो G3 स्टेज में है, इसलिए कंपनियां जोखिम उठाने से बच रही हैं। अब यह G3 स्टेज क्या होती है इसे भी समझ लेते हैं। जब भी खनिज की खोज होती है उसे अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। G4 स्टेज पहली स्टेज होती है, जिसमें एरियल सर्वे, ड्रोन और सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है और एयरबॉर्न सर्वे में बता दिया जाता है कि इतने बड़े इलाके में लगभग इतने खनिज होने की संभावना है। G3 में जमीन पर उतरकर सर्वे होता है और कुछ जगहों पर खनन करके देखा जाता है। इससे थोड़ी और सटीकता आ जाती है कि कितना खनिज मौजूद है। फिर आता है G2, जिसमें और विस्तार से भूवैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं और अधिक सटीकता से पता लगाया जाता है कि कितना खनिज मिलेगा। और अंत में आता है G1 स्टेज, जिसमें हम 90% एक्यूरेसी के साथ में खनिज की उपस्थिति के बारे में बता सकते हैं। पहले तो यह पता लगाना होगा कि वास्तव में वहां पर कितना लिथियम होगा भी या नहीं, और अगर लिथियम होता भी है तो क्या कंपनियां इससे निकाल भी पाएंगी या नहीं। तो अभी हमें G1 या G2 पर जांच करनी होगी, जिससे हम सही जानकारी मिल सके कि लिथियम कहां, कितना और उसकी शुद्धता कैसी है, ताकि कंपनियां खुलकर नीलामी में भाग ले सकें। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है साथ में पर्यावरण के लिए समस्या भी लाती है।
क्योंकि लिथियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है जो पानी के संपर्क में आने पर लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगर लिथियम का डिस्पोजल सही तरीके से ना हो तो यह वाटर सोर्सेस में घुलकर प्रदूषण का कारण बन सकता है। इसलिए लिथियम को निकालने से पहले हमें उसके डिस्पोजल और बैटरियों की रिसाइकिल पर भी काम करना होगा ताकि इससे निकलने वाले कचरे को रोका जा सके। हम इलेक्ट्रिक क्रांति के पहले चरण में चीन से बहुत पीछे हैं, पर दूसरे चरण की शुरुआत को हमें मिस नहीं करना चाहिए। टेस्ला, एलजी, पैनासोनिक जैसी प्रमुख कंपनियां अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक और राजनीतिक तनाव के चलते चीन को छोड़कर अन्य देशों में अपनी बैटरी उत्पादक सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बना रही हैं। तो यह मौका भारत को गंवाना नहीं चाहिए। आपका यह चैनल दीप रिकमेंड्स आपको अपनी हर वीडियो में डिटेल में समझाने का हमेशा प्रयास करता रहता है। अगर आपको यह हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।